हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवेम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है वेद या फिर संहिता। दोस्तों, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि यह प्रत्येक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस के बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है, जो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे वेद संहिता। वेद संहिता में दोस्तों हम देखेंगे कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और वेद क्या होता है। वेद के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको क्विज लगाने को देंगे। आइडिया हो जाएगा कि हमको कितना याद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम वेद संहिता पढ़ेंगे। वेदों का अर्थ होता है, वेदों का ही दूसरा अर्थ संहिता होता है। दोस्तों, वेद का अर्थ है भारत में प्राचीनतम धर्म ग्रंथ को वेद कहा जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक एवं पवित्र ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि वेद किसे कहते हैं। दोस्तों, वेद के रचनाकार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि बताइए कि वेदों की संख्या कितनी होती है, 3, 4, 6 या फिर 5। तो आपको क्या लगाना है? 4, कि वेदों की संख्या 4 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहला वेद देखेंगे, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद ऋचाओं या फिर रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, श्लोक 128 श्लोक, 10,462 रचनाएं होती हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में श्लोक कितने हैं, तो 128 श्लोक हैं और ऋचाएं 10,462 हैं। दोस्तों, ऋग्वेद की जो रचनाएं होती हैं, उनको जो ऋषि पढ़ते हैं उनको हम होर्त कहते हैं। और दोस्तों, वेद में क्या लिखा हुआ है? तो वेदों में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ऐश्वर्य की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। यह सब वेद के अंदर लिखा है। क्या क्या? राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। दोस्तों, दूसरा और 7वां मंडल जो ऋग्वेद के हमने आपको 10 मंडल बताए हैं, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट हम मंडल के बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा और 7वां मंडल है, वह सबसे प्राचीन मंडल है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ऋग्वेद में सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां है। तीसरे मंडल के बारे में सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, तो यह तीसरे मंडल में लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर 10वें मंडल की बात हुई है, तो 10वें मंडल के अंदर क्या लिखा है? 10वें मंडल में यह सबसे नया मंडल है और यह चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का स्रोत है, जिसमें 4 वर्ण दिए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 10वें मंडल में वर्णित है। दोस्तों, हम 8वें मंडल की बात करें तो यहाँ पर कर्ण ऋषि से संबंधित है। 8वां मंडल कर्ण ऋषि से संबंधित है। 9वें मंडल में सोम भगवान को समर्पित किया गया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर मंडल देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन दूसरा और 7वां, सबसे नवीन 10वां और 8वां मंडल कर्ण ऋषि से संबंधित है। 9वां मंडल सोम भगवान को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पर ऋग्वेद में अघन्य शब्द का यूज़ किया गया है। जो ये अधन्य शब्द है, यह गाय के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अधन्य शब्द का अर्थ है जिसे मारा नहीं जा सकता, तो यह गाय है। दोस्तों, इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 रचनाएं लिखी गई हैं, जो कि सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किसके बारे में रचनाएं हैं? तो इंद्र के बारे में। और
इसके बाद अग्नि के लिए हैं 200 रचनाएं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर वेद के बारे में पढ़ा और वेद कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हमने ऋग्वेद को जाना। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे हम कितना सीख चुके हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 4 वेदों को क्या कहा जाता है? अब आपको ये बताना है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद या फिर संहिता। बताइए फ्रेंड, जो चारों वेदों होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा संहिता। दोस्तों, हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेदों के संकलन को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेद के संकलनकर्ता कौन है? बताइए फ्रेंड्स, कौन से महर्षि वेद के संकलन करता है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि देवयापन, महर्षि वशिष्ठ या फिर महर्षि विश्वामित्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ख, महर्षि देवयापन। वेद व्यास के संकलनकर्ता महर्षि देवयापन हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 10, 12 या फिर 11। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होर्थ, उदात्त, अथर्वणीय या फिर अधन्य। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होर्थ कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में लिखकर बताना है। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं होती हैं? आप दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।